नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर। और ये अगस्त माह बहुत ही विशेष है। हर बार विशेष होता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। तो जान लेते हैं कौन से व्रत और त्योहार इस माह में इस बार आने वाले हैं। 2 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। 11 अगस्त को भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहे हैं और उसके साथ में हमारे संस्थान में 1 माह से चल रही पूजा का भी समापन हो जाएगा, जो कि श्रावण मास की पूजा है। तो अब तक अगर आपने इस पूजा का लाभ प्राप्त नहीं किया है तो हमारे संस्थान में संपर्क कर इस पूजा का लाभ जरूर प्राप्त करें। 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनों के द्वारा मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो कि देश का पर्व है, वो पूरा देश मनाएगा। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 अगस्त को बचबारस और पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व, गणपति बप्पा का पर्व आ रहा है। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि बहुत लंबी है और इस माह को बहुत ही विशेष बनाती है। अब क्या ग्रह गोचर के हिसाब से ये माह विशेष है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है, 1 अगस्त को यानी महीने की पहली तारीख को ही वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 21 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, जो कि आपके राशि स्वामी भी है। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। साथ ही 21 अगस्त को वे सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मकर में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों पर इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव इस माह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अगस्त माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको हमेशा देती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके राशि स्वामी पर, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और राशि स्वामी आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत 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 ही अच्छा है। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें, जो कि आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और ये करीबन वर्ष पर्यंत आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठेंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में, समाज में आपका विशिष्ट स्थान बना हुआ रहेगा। आपके समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। शिक्षण व्यवसाय में आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। लोगों को ज्ञान देने का, मार्गदर्शन देने का काम आप करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य आपने हाथ में लेंगे उसे अपने बुद्धिबल चातुर्य से, अपने मैनेजमेंट से सही और सफल करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे और उन कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। आपको गुरु के बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आप कोई बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कई नए मौके, कई नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। सुखेश गुरु सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं तो वो आपके सुखों में भी वृद्धि करेंगे। इस समय आपके सुखों में वृद्धि, आर्थिक स्थिति उन्नत, माँ का साथ और सहयोग, उनका दुलार, उनका फाइनेंशियली सपोर्ट आपके साथ बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। घर में लग्जीरियस आइटम की
खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, नए वाहन की खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर आपका नए घर का सपना है और आपको गुरु की मार्गदशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर चल रहा है, तो वो सपना आपका साकार हो सकता है। थोड़े से प्रयासों को आपको तेज करना ही पड़ेगा, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो शनि का द्वितीय स्थान में स्वग्रही होकर बैठना पैतृक संपत्ति आपको दिलवाएगा, पैतृक सपोर्ट आपको दिलवाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, उन समस्याओं को खत्म करेगा और पारिवारिक विवादों को समाप्त कर परिवार में प्रेम का माहौल स्थापित करेगा। कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नौकरी में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके वर्क प्लेस पर आपके सहकर्मी भी आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अच्छी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। अब शनि आपके भाई बहनों के स्थान के यानी पराक्रम स्थान के भी स्वामी हैं। वक्री अवस्था में अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो शनि का वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर बैठना थोड़ा सा कभी कभी आपके भाई बहनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, परंतु ओवरऑल उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। और कोई समस्या अगर आपके जीवन में है तो उसको सुलझाने में उनका विशेष योगदान भी आपको देखने को मिलेगा। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे भाई के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ के हिसाब से मिलेंगे। अब आ जाते हैं सीधा आपके 5th स्थान पर। पंचम भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पंचम भाव में पहले तो स्वग्रही हो रहे हैं, उसके बाद में 10 अगस्त को वो राशि परिवर्तन करते हुए अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। वो आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। तो ये समय इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही आपके जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत 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 ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपनी संतान के बिहेवियर का, उनकी आदतों का विशेष रूप से ध्यान रखना, उस पर नज़र रखनी है। गुस्सा आवेश नहीं करना है, केवल नज़र रखनी है। अगर आपको लगता है कि वो गलत मार्ग पर चल पड़ी है तो आप उसे शांति से, प्यार से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। आपकी गाइडेंस से, आपके स्नेह से वो सही मार्ग पर लौट ही आएगी। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल निकलते हैं तो ये पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती या चूक होती है कि वो अपने बच्चों को वो नहीं दे पा रहे हैं, उस वजह से बच्चों का डाइवर्जन कहीं और हो रहा है। इसीलिए आप अपने बच्चों के भावनाओं को समझें, उनकी साइकोलॉजी को समझें और साइकोलॉजिकल उन्हें ट्रीट करने का भी प्रयास करें। अब स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय अच्छा है ही है, पर कभी कभी स्थितियां विपरीत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए राहु साथ में मंगल के अंगारक योग बना रहे हैं, जो करियर में दिक्कतें, बाधाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रम की स्थितियां और कॉन्फिडेंस आपको बनाएंगे ही, पर आपको बनना नहीं है। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में निर्णय लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब मंगल जब अपने से एक घर आगे जाकर बैठ जाएंगे तो भी मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। उस समय तो ये अंगारक योग का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो पंचम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके कार्यों में आपको अच्छी उन्नति और प्रगति जरूर दिलवाएगा और आपकी चिंताओं को आपके बच्चों के प्रति खत्म करता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। द्वादश स्थान के स्वामी का षष्ठम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छा मैं कह सकती हूँ। द्वादश भाव के हिसाब से यानी खर्चों में कटौती होगी, ऋण की स्थितियां खत्म हो जाएगी, उधार किसी से ले रखा है तो वो उधार आप चुका देंगे। इस समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, ना तो आपको उधार लेना है ना उधार देना है, यानी किसी से ना उधार लें ना किसी को उधार दें। बस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। मंगल आपको विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इस समय अच्छे मित्रों की संगति आपको आगे ले जा सकती है। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से लाभ दिलवा सकती है, परंतु जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना है। अग्रेशन, गुस्सा बिल्कुल नहीं, शांति से अपने कार्यों को पूर्ण करें और एक टीम वर्क की तरह अगर आप काम करेंगे तो आप परिणामों को अपने लिए और भी अच्छा और सुदृढ़ पाएंगे। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से तृतीय जा रहे हैं। महीने के प्रारंभ में ही शुक्र का
अपने से तृतीय जाकर बैठना, परंतु षष्ठम भाव के स्वामी का अष्टम में जाके बैठना षष्ठम भाव के हिसाब से तो अच्छा है, पर शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है तो शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस समय शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रोग हो सकते हैं, जैसे बाल झड़ना, फोड़े फुंसी, दांत खाज, खुजली, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, पीरियड्स की जो लेडीज में होती है प्रॉब्लम वो होना, मसे की, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, या फिर रक्त विकारों से संबंधित समस्या होना, क्योंकि मंगल भी अब रोग भाव में आ रहे हैं जो ब्लड क्लॉट करवा सकते हैं, एक्सीडेंट से ब्लड निकल सकता है, खून की कमी हो सकती है, एनीमिक हो सकते हैं, ऐसी कई समस्याएं मंगल क्योंकि रक्त के कारक ग्रह हैं ला सकते हैं। तो थोड़ा सा इन समस्याओं के प्रति आपको अवेयर रहना है। साथ ही आपके शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं की लिस्ट लंबी जरूर है परंतु वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगी। वो कैसे? आपकी कर्मठता के कारण, आपकी मेहनत के कारण वे भी अपने मंसूबों में असफल हो जाएंगे और जब असफल होंगे तो वे चुप होकर बैठ ही जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए। अब शुक्र लाभ भाव के भी स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी कि रिजल्ट देगा, क्योंकि काम में दिक्कतें आ सकती है, कुछ बाधाएं आ सकती है। मैंने आपको बोला जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं की वजह से आप अपने रूटीन के काम कर नहीं पाएंगे। शत्रु की लिस्ट बढ़ेगी परंतु शत्रु पक्ष जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केतु भी आपके 11th हाउस में बैठे जो कि हर क्षेत्र में आपको विजय दिला सकते हैं। बस आपको भावुक नहीं होना है, अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ न व्यक्त करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मबल के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कठिनाइयाँ कितनी भी आए, निराश नहीं होना है। निराश नहीं होंगे तो फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे। गलत डिसीजन लेने से बचें, गलत जगह निवेश करने से बचें, सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके 1 तारीख को ही आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। बुध का अपने से तृतीय जाकर बैठना जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिलवाएगा। बहुत लंबे टाइम से आपका कुछ काम करने का मन था और आपके लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अटका रहे थे, तो अब उनकी स्वीकृति मिल जाएगी, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। वहीं अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के अच्छे चांसेस आपके बने हुए हैं। ये समय आपके विवाह के बंधनों को और अधिक मजबूत भी करेगा, यानी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेगा। व्यापारी वर्ग इस समय बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपने व्यापार में जो योजनाएं आप बनाएंगे उन योजनाओं का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको एक स्ट्रांगली डिसीजन लेना है और अपने काम में आपको निरंतर आगे बढ़ता रहना है, क्योंकि व्यापार के भाव के स्वामी भी बुध होते हैं, व्यापार के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और बुध बहुत अच्छे बैठे हैं। और 21 अगस्त के बाद तो आपको बुध के बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी उन्नति प्रगति करेंगे। इस समय आपके कोई बड़े काम होने की संभावना बनी हुई है, अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े योजनाओं को क्रियान्वयन करने का मौका आपको मिलेगा, बड़े प्रोजेक्ट आप हाथ में लेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा, व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर आप विचार करेंगे, यानी ओवरऑल व्यापार में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध चूंकि आपके सप्तमेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं, कर्मेश भी हैं, यानी दशम भाव के भी स्वामी हैं। दसम भाव के स्वामी पहले से तो अपने से 12वें बैठे हैं। IT फील्ड के लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है और वो भी 21 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, आपको बहुत अधिक वर्कलोड सहना पड़ेगा। पर आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे इस समय, आप अपने काम को एक बर्डन न समझें, क्योंकि अगर आप इसको बर्डन समझेंगे तो आप उसको सही समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे कई प्रकार की अन्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। पर अगर आप इसको बर्डन नहीं समझेंगे और अपने कार्यों से आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बुध के परिणाम बहुत ही अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध उच्च के हो रहे हैं। 21 अगस्त को जब बुध उच्च के हो जाएंगे तो आपने जो अब तक मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आप उस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। प्रमोशन अटका हुआ है तो प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट अटका हुआ है तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे, यानी ओवरऑल आपको नौकरी से शानदार लाभ उस समय देखने को मिलेंगे। तो 21 अगस्त को जब बुध उच्च के होकर आपके कर्म भाव में बैठेंगे
तो आईटी फील्ड से संबंधित, अकाउंटिंग के फील्ड से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कार्यों में, या सीए सीएस हैं तो उससे संबंधित कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करूं तो अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि डेली रूटीन की लाइफ को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा। कभी कुछ काम करेंगे, कुछ भूल जाएंगे, कभी एक काम को करने का मन होगा, दूसरे को नहीं होगा, ऐसे करके अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट लंबी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाइए, एक काम को कंप्लीट करें, फिर दूसरे काम को शुरू करें, तभी काम आपके 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, अति भावुक नहीं होना है, और भावुकतावश अगर आपने अपनी गोपनीय बातें किसी को दे दी तो आपको अपने बिजनेस में, अपने जीवन में बहुत सारे नुकसान देखने मिल सकते हैं। वहीं इस समय आप खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो कार्यों में उत्तम लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी के भरोसे अगर आपने अपने कार्यों को छोड़ा तो नुकसान की स्थितियां भी उतनी ही बड़ी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। यात्रा करते समय आपको अपने सामान का ध्यान रखना है और सामान व्यवस्थित रखना है, ताकि आप सही और कुशलता पूर्वक यात्रा को संपन्न कर सकें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्येश है सूर्य, और सूर्य अपने से पहले तो 12वें बैठेंगे, 17 अगस्त तक सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और अपने से 12वें भी हैं। तो इस समय आपको कोई भी रिस्की काम करने से बचना है। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट न करें, अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लें, नए कार्यों की शुरुआत से बचें। जब 17 अगस्त को सूर्य आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे, तब आप अपने नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश महीने के अंत तक खत्म हो जाएगी। अच्छी नौकरी में आप सेटल होते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, यदि वो एग्जाम 17 अगस्त के बाद हुआ तो। और यदि आपका रिजल्ट 17 अगस्त के बाद में आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। यानी आप निश्चिंत हो जाइए, पर अपने कार्यों में मेहनत करना बिल्कुल कम नहीं करना है। पहले आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, यार हमको तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, और धीरे धीरे हमारी मेहनत कम हो जाती है, निराशा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ऐसा आपको नहीं करना है। मेहनत आपको लगातार करते रहनी है, तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकेंगे। तो मेहनत करते चले जाइए। तो ये था धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं और कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 6 तारीख, 9 से 14 तारीख, 17 से 23 तारीख और 27 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम कर सकते हैं। अशुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो 7, 8, 15, 16, 24 से 26 तारीख, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। यानी इन तारीखों पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब शुभ रंग की बात कर लेते हैं। तो शुभ रंग की अगर मैं बात करूं तो ये माह आपको हरे और पीले कलर का उपयोग, चाहे उसके किसी भी प्रकार के शेड हो, इनका उपयोग अधिक से अधिक करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। गुरुवार के दिन आपको सत्यनारायण की कथा कहनी है। पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। घर में धूप दीप दें और गीता के पाठ या कृष्ण नाम का जाप जरूर करें। नास्तिकता से थोड़ा सा दूर रहें, आस्तिक बने रहें। पिता, दादा और गुरु का अपमान न करें। धर्म स्थान, धर्म ग्रंथ, देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। झूठ से सदैव बचे रहें, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट ये महीना दिलवाएगा। परंतु ये जो मैंने आपको उपाय बताए, ये गोचर के हिसाब से बताएं। क्या आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं? कुछ दिमाग में उथल पुथल चल रही है जिसका उत्तर आप ढूंढ रहे हैं? तो आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।